हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रिया पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। होप आप इंजॉय करोगे। कंसंट्रेट रहना। इस डायग्राम में एक फिक्स वॉल है, उसके साथ ये ब्रैकेट है। ब्रैकेट के साथ एक पुली अटैच्ड है और पुली से एक स्ट्रिंग पास कर रही है मासलेस। पुली फ्रिक्शनलेस है, मगर पुली का मास स्मॉल एम है। हैंगिंग ब्लॉक कैपिटल एम है। आपसे पूछा गया है थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द पुली। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आपको सीखना होगा। देखिए, मैं फ्री बॉडी डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें यह है आपका सिस्टम। एनालिसिस इनर्शियल फ्रेम में हो रही है। स्टेशनरी ऑब्जर्वर इज टर्निंग ओवर ग्राउंड इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। यह सिस्टम, तो सिस्टम बाउंड्री में क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को बाउंड्री से बाहर निकाल देना है। ब्रैकेट का जो पिन सेंटर पे इंसर्टेड होगा, उस पिन का सेंटर पे जो रिएक्शन होगा उसी को कहते हैं थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द पुली। स्ट्रिंग के कटे हुए टुकड़े उसमें दिखाए जाएंगे, लेकिन पूरी की पूरी जो ब्रैकेट है वो पिन सहित बाउंड्री के बाहर कर दिया जाएगा। एक्स वाई प्लेन खुद से डिफाइन कर लो। और ये आपकी पुली का फ्री बॉडी डायग्राम है। ये सेंटर पे पिन का रिएक्शन है और ये पुली का वेट है। स्ट्रिंग के कटे हुए टुकड़े आपको बाउंड्री में दिखाने होंगे। तो फ्रिक्शनलेस पुली होने की वजह से दोनों तरफ टेंशन सेम होएगा। तो स्ट्रिंग के इस पॉइंट पे टेंशन टी आउटवर्ड ऐसे दिखाओगे और इस पॉइंट पे टेंशन टी आउटवर्ड ऐसे दिखाओगे। और ये हो गया आपके पिन का रिएक्शन, ये हो गया पुली का वेट। अब इक्वेशन फॉर्म करने के लिए जो इंक्लाइंड फोर्सेस होते हैं उनका कंपोनेंट लेना पड़ता है। एन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एन एक्स और वर्टिकल कंपोनेंट एन वाई। कंपोनेंट लेने के बाद मेन वेक्टर को जीरो मान लेते हैं। कंपोनेंट लेने के बाद जो मेन वेक्टर है इसको जीरो एज्यूम कर लेते हैं। आप इसको भूल जाओ, इसके कंपोनेंट को ऑब्जर्व करो। एक सिस्टम आपका कैपिटल एम होगा। सिस्टम बाउंड्री रेड कलर से शो किया हुआ है। बाउंड्री ने स्ट्रिंग को यहाँ पे काटा है, यहाँ पे टेंशन टी अपवर्ड दिखाओगे और इसका वेट डाउनवर्ड दिखाओगे। इनर्शियल फ्रेम को कैपिटल एम स्टेशनरी दिखाई देगा, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अप्लाई करेगा। इसको पूरा पुली सिस्टम स्टेशनरी दिखाई देगा, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अप्लाई करेगा। इक्वेशन कैसे बनाएगा, सिग्मा एफ वाई जीरो इसके लिए बनाएगा। ये हो जाएगा प्लस टी माइनस एम जी इक्वल्स जीरो। इसके लिए कैसे इक्वेशन बनेगा, सिग्मा एफ एक्स जीरो दैट शुड बी प्लस एन एक्स माइनस टी इक्वल्स जीरो। फिर इसके लिए बनेगा सिग्मा एफ वाई जीरो दैट शुड बी प्लस एन वाई माइनस एम जी माइनस टी इक्वल्स जीरो। तब देखिए इक्वेशन बनाया जा रहा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अप्लाई करके, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम इक्विलिब्रियम है। FDD of block M for its equilibrium sigma fy 0 plus t minus mg 0 transfer किया t equals mg equation number 1. Then see the FDD of the pulley for its equilibrium sigma fx 0 nx minus t 0 then nx equals t की वैल्यू यहाँ से कॉपी करो, यहाँ ला के पुट करो, then nx equals mg equation number 2. Then for the same pulley sigma fy 0 plus ny minus mg minus t equals 0 ny equals mg plus t equation number 3. From equations 2 and 3 यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर डालो। t की वैल्यू कैपिटल mg यहाँ पे पुट कर डालो। देन ny इक्वल्स स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी। थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द पुली, जो थ्रस्ट है वो ब्रैकेट के जो पिन का पुली के सेंटर पे रिएक्शन होता है उसको थ्रस्ट बोलते हैं। 10 की वैल्यू निकालने के लिए n रिजल्टेंट है और ये दोनों क्या थे, ये दोनों ऑर्थोगोनल कंपोनेंट थे। तो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट अगर मालूम है
तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का ये फार्मूला आपने पढ़ा है, ये हो जाएगा √10x² प्लस ny²। nx की वैल्यू कैपिटल mg, ny की वैल्यू m प्लस m इंटू जी, स्क्वायर किया, इसको भी स्क्वायर किया, जी स्क्वायर रूट के बाहर आके जी हो गया, रूट के अंदर इतना बचेगा, ये हो गया कैपिटल M की वैल्यू, यही है थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द पुली। दूसरा क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल है, इसका मास 100 ग्राम्स दिया हुआ है, यहाँ पे ये ओवरहैंग कर रही है और ये लाइट स्ट्रिंग है और ये हैंगिंग ब्लॉक है और ये इसका जो एज है वो बी है। AC की जो वैल्यू है वो 50 सेंटीमीटर और AB की वैल्यू 70 सेंटीमीटर। पूछा गया है कि फाइंड M विच इज जस्ट सफिशिएंट टू टिल्ट द मीटर स्केल। M की वैल्यू निकालो जो मीटर स्केल को जस्ट टिल्ट कर सके, केवल जस्ट टिल्ट करवाना, इसको पूरा पलटना नहीं है। और दे रखा है देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, टेक G इक्वल्स 10। अब देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त सिस्टम बाउंड्री बनानी पड़ती है। रेड कलर से सिस्टम बाउंड्री दिखाया हूँ, ऐसे घूम जाएगा। सिस्टम बाउंड्री में पूरी की पूरी मीटर स्केल है और साथ में हैंगिंग ब्लॉक है। इनर्शियल फ्रेम एनालिसिस होगी और सिर्फ रियल एक्सटर्नल फोर्सेस दिखाए जाएंगे। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस XYZ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर लो। XY एक्सिस इन द प्लेन ऑफ पेपर है और Z उस पे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, Z एक्सिस परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। एक्सटर्नल फोर्स में एक इसका वेट आएगा mg। अच्छा, इसका जो मास है वो 100 ग्राम्स दिया हुआ है, तो इसको पहले kg में बदलो, फिर g से मल्टीप्लाई करो, इस मीटर स्केल का जो वेट आएगा 1 न्यूटन आएगा। और वेट हमेशा सेंटर ऑफ मास पे दिखाते हो, और यूनिफॉर्म मीटर स्केल है तो सेंटर ऑफ मास इसका कितने डिस्टेंस पे होगा, 50 सेंटीमीटर पे होगा। यहाँ पे उसका वेट दिखा लो। जिस वक्त ये जस्ट टिल्ट होने वाला होगा, यहाँ से उठने की कोशिश करेगा, जब इधर से उठेगा तो ये सिर्फ पॉइंट बी पे टच करेगा। जब सिर्फ पॉइंट बी पे टच करेगा तो जो कांटेक्ट फोर्स होगा गवर्न्ड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, कांटेक्ट फोर्स N शिफ्ट होकर पॉइंट बी पर आ जाएगा। ये हो गया कांटेक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द मीटर स्केल एंड अप्लाइड बाय द टेबल, वो पॉइंट बी पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस पे सारे रियल फोर्स आप दिखा लिए। अब इसमें क्या करोगे, इक्विलिब्रियम की थ्योरी लगाओगे। आपसे सिर्फ M की वैल्यू पूछा है, मैंने आपको इक्विलिब्रियम में टोटल 6 इक्वेशन बनाना सिखाया और मैंने ये भी बताया कि सारे 6 इक्वेशन इस्तेमाल नहीं होते। यहाँ पे मैं FBD में सिर्फ एक इक्वेशन इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, सिग्मा टाउ जेड अबाउट पॉइंट बी इक्वल्स 0। थ्योरी बताई गई है आपको कि जब सिस्टम कंप्लीट रेस्ट में होता है तो नेट फोर्स 0 होता है और नेट टॉर्क 0 होता है। नेट फोर्स के 3 कंपोनेंट थे और नेट टॉर्क के 3 कंपोनेंट थे। ये टॉर्क का जेड कंपोनेंट कहलाएगा और वो पॉइंट बी के अबाउट इसकी वैल्यू मैं क्या लेने जा रहा हूँ, 0 लेने जा रहा हूँ। पॉइंट बी के अबाउट नेट टॉर्क 0 लेने जा रहा हूँ। तब देखो इसमें कैसे बनेगा। इसमें कन्वेंशन बनाना होगा कि जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा उसको प्लस में लिया जाएगा, जो क्लॉकवाइज होगा वो माइनस में लिया जाएगा। mg का जो टॉर्क आएगा पॉइंट बी के अबाउट वो क्लॉकवाइज आएगा। देखो टॉर्क कैसे निकालते हैं सीखो। पॉइंट बी के अबाउट आपको टॉर्क चाहिए होगा, किसका, mg का। ये जो एरो है उसके डायरेक्शन में नीचे ऐसे चलते चले जाओ और पॉइंट बी के अबाउट ऐसे घूम जाओ। फिर से देखो, ऐसे नीचे जाओ और पॉइंट बी के अबाउट घूम जाओ। कैसे घूम गए हो, फिर से देखो, क्लॉकवाइज। इसका साइन नेगेटिव होगा। अच्छा, एन का लाइन ऑफ एक्शन बी से पास कर रहा है, इसका खुद का टॉर्क क्या होगा, 0। 1 न्यूटन का बी के अबाउट टॉर्क का सेंस देखो। एरो के डायरेक्शन में मूव करो
और बी के अबाउट ऐसे घूम जाओ, फिर से देखो कैसे घूम गए हो, एंटी क्लॉकवाइज। इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव। टॉर्क का मैग्नीट्यूड पड़े हुए एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। डी क्या होता है, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का पॉइंट बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होएगी, 20 सेंटीमीटर, और एफ की वैल्यू 1 न्यूटन। एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका साइन क्या लोगे, प्लस। इसका टॉर्क लिखोगे +1 इंटू 20 सेंटीमीटर विथ पॉजिटिव साइन, और इनका टॉर्क क्या हो गया, 0, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन बी से पास करता है, तो डी की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 0 आएगी। अच्छा, एम जी का जो लाइन ऑफ एक्शन है वर्टिकल होगा, और एम जी के लाइन ऑफ एक्शन की पॉइंट बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा इस फिगर में, 30 सेंटीमीटर। तो इसका साइन नेगेटिव लिया जाएगा, ये हो जाएगा -mg इंटू 30 सेंटीमीटर। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है +1, 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, +1 इंटू 0.2 माइनस mg इंटू 0.3, 30 सेंटीमीटर को देखो यहाँ मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये दो टॉर्क होंगे और इनका टॉर्क 0 हो जाएगा, और जो टॉर्क का अलजेब्राइक सम होगा दैट शुड बी इक्वल टू 0। इसको मैंने रिपीट किया, जी की वैल्यू यहाँ 10 रख दिया, यहाँ 10m हो जाएगा, 10m इंटू 0.3, ये देखो 10m इंटू 0.3 इक्वल्स 0। इसको मल्टीप्लाई करोगे ये 3m आएगा, ट्रांसफ़र करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, 0.2। सो 3m इक्वल्स 0.2, देन m इक्वल्स 0.2/3, दैट इज़ 1/15 kg। ये तुम्हारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में एक फ्रिक्शनलेस वॉल है और एक रफ फ्लोर है, ये रफ है और ये फ्रिक्शनलेस है। ये यूनिफॉर्म बार है ए बी, इसका जो मास है वो 10 kg है और लेंथ 2 मीटर है। ये रेस्ट कर रही है अगेंस्ट द फ्लोर एंड वॉल, इसमें कोई मोशन नहीं है, इक्विलिब्रियम में है, 60 डिग्री फॉर्म कर रही है। पूछा है आपसे फाइंड आउट द नेट कॉन्टैक्ट फोर्सेस exerted by the wall and the floor on the bar। कॉन्टैक्ट फोर्स ए पे निकालना है और बी पे निकालना है। इसका बी डी बनाओ, पहले एक्स वाई प्लेन डिफाइन कर लो, एक्स वाई प्लेन पेपर का प्लेन डिफाइन कर लो, एक ऑब्जर्वर खड़ा कर दो, इनर्शियल फ्रेम हो गया, पूरी की पूरी बार सिस्टम बाउंड्री के अंदर ले लो। ये देखो सोन बाई पर्पल कलर, ये हो गया सिस्टम बाउंड्री। इस पे सारी रियल एक्सटर्नल फोर्स दिखाओ। सी है सेंटर ऑफ मास, यहाँ इसका वेट दिखाओगे, वेट है इस बार का 100 न्यूटन। पॉइंट बी पे एक नॉर्मल रिएक्शन दिखाओगे, कॉन्टैक्ट फोर्स। ये जो बार है वो राइटवर्ड स्लिप करना चाहेगा, तो ये फ्लोर उसको स्लिप करने से रोकेगा और अपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। सो एफ इज स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड बाय द फ्लोर, एन बी इज वर्टिकल नॉर्मल रिएक्शन applied by the floor. So NB is contact force and friction is also a kind of contact force. So these two are contact forces applied by this rough floor. Similarly, the wall is frictionless. Wall frictionless है तो ये कोई friction नहीं लगाएगी। वॉल सिर्फ इस पॉइंट पे जो टेंजेंशियल प्लेन बनाओगे उस टेंजेंशियल प्लेन पे परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। So normal reaction applied by the wall is Na, applied by the floor is Nb, and friction is F, and weight of the bar is 100। आपने सारे रियल एक्सटर्नल फोर्स इस बार पे दिखा लिए। अब आप इक्वेशन बनाओगे, आपके पास कितने नोन हो गए, 1 2 3।
3 अननोन हो गए तो इसको सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए? 3 इक्वेशन चाहिए। तो मैं 3 इक्वेशन कैसे बनाऊंगा? सिग्मा एफ एक्स 0, सिग्मा एफ वाई 0 एंड सिग्मा टाउ जेड अबाउट पॉइंट बी 0। पॉइंट बी के अबाउट नेट टॉर्क में क्या लूँगा? 0। थ्योरी कहती है कि अगर कोई सिस्टम कंप्लीट रेस्ट में है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 होता है। मीन टू से बी के अबाउट भी टॉर्क 0 होगा, सी के अबाउट भी नेट टॉर्क 0 होगा और ए के अबाउट भी नेट टॉर्क 0 होगा और स्पेस में कोई पॉइंट यहाँ पे ले लो उसके अबाउट भी नेट टॉर्क 0 होगा, इधर ले लो इसके अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा। लेकिन सवाल ये है कि हम लोग किस पॉइंट को प्रीफर करेंगे? इसमें हम लोग पॉइंट बी को प्रीफर करेंगे। रीजन, यहाँ से 2 फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन गुजरता है, फ्रिक्शन भी पास होता है और एनबी भी पास होता है। एडवांटेज क्या होगा? एनबी का टॉर्क 0 हो जाएगा, फ्रिक्शन का टॉर्क 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के पॉइंट बी से जो डिस्टेंस है वो 0 है, एनबी के लाइन ऑफ एक्शन की बी से जो डिस्टेंस है वो 0 है। इन दोनों का टॉर्क 0 हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। देखो तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ। सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स 0 प्लस एन ए माइनस एफ इक्वल्स 0, एन ए इक्वल्स एफ, इक्वेशन नंबर 1। सिग्मा एफ वाई 0 प्लस एन बी माइनस 100 इक्वल टू 0, then NB equals 100 Newton. Equation number 2. Then sigma tau z about point B equals 0. साइन कन्वेंशन लेना होता है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को आप प्लस ले लो और क्लॉकवाइज टॉर्क को माइनस ले लो। तो B के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क 0, NB का टॉर्क 0, 100 न्यूटन का टॉर्क, ये इस तरह से घूम जाओ। देखो फिर से समझो, एरो के डायरेक्शन में मूव करो और B के अबाउट ऐसे घूम जाओ। कैसे घूम गए? एंटी क्लॉकवाइज। साइन क्या होगा? प्लस, मैग्नीट्यूड होता है एफ इंटू डी, देन एफ इज 100 और डी होता है इसके लाइन ऑफ एक्शन का पॉइंट बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पॉइंट बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इतना होएगा। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? 1 मीटर इंटू कॉस 60। परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी 1 मीटर इंटू कॉस 60। इसको मल्टीप्लाई करो, देखो प्लस साइन 100 न्यूटन 1 इंटू कॉस 60 हो गया। एक टॉर्क एन ए का होगा, एन ए का जो टॉर्क बी के अबाउट होगा उसका सेंस कैसे होगा? एरो के डायरेक्शन में चलो और बी के चारों तरफ घूम जाओ, ऐसे घूम जाओ, फिर से देखो, घूम जाओ। कैसे घूम गए? क्लॉकवाइज। साइन क्या होगा? नेगेटिव, तो माइनस साइन लगा लो और एफ इंटू डी फार्मूला, व्हाट इज एफ? एन ए। इसके लाइन ऑफ एक्शन को सीधे ऐसे हॉरिजॉन्टली प्रोड्यूस कर दो, आगे तक बढ़ा लो और इसके लाइन ऑफ एक्शन की पॉइंट बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चाहिए। फिर से देखो, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे आगे ले जाओ, बी से एक परपेंडिकुलर डालो तो उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही होएगी जितना ये वाली हाइट होगी। इस वाले हाइट को डायग्राम से कैसे निकालोगे? इंक्लाइन लेंथ 2 मीटर इंटू साइन ऑफ 60। So this height will be 2 मीटर इंटू साइन ऑफ 60। ये देखो, ये हो गया माइनस एन ए 2 मीटर साइन ऑफ 60 इक्वल्स 0। सिंप्लीफाई करो,
ये हो गया 50, ये हो गया √3/2, 2 कैंसिल होकर √3 बचेगा, √3 को डिवाइड कर दो, एन को ट्रांसफ़र कर लो, एन आता है 50/√3 न्यूटन। एन की वैल्यू सॉल्व हो गई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3, एन की वैल्यू यहाँ पे ले जाकर पुट कर दो, एफ की वैल्यू कितनी आती है 50/√3। अब देखो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द फ्लोर, फ्लोर ने दो अलग अलग कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई करे हैं। फ्लोर ने फ्रिक्शन भी लगाया, फ्लोर ने एनबी भी लगाया, ये दो वेक्टर हैं, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो जब नेट कॉन्टैक्ट फोर्स होगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट लेना होगा। रिजल्टेंट लेने के लिए पैरेललोग्राम ला यूज़ करोगी। तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द फ्लोर दैट इज FC, देखो यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाया हूँ, एक कॉन्टैक्ट फोर्स NB हो गया और एक कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रिक्शन हो गया। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, जो डायगोनल होगा ये बताएगा नेट कॉन्टैक्ट फोर्स FC, इसकी वैल्यू कितनी आएगी √f² प्लस NB² बिकॉज थीटा बिटवीन टू वैक्टर्स इज 90। एफ और NB की वैल्यू देखो पुट कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिया, ये आंसर आ गया। ये जो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, उसके लिए इस एंगल में tan phi लेना होगा। सो tan phi इक्वल्स हाइट अपॉन बेस, व्हाट इज हाइट NB, व्हाट इज बेस F, so tan phi equals NB upon F, then phi equals tan inverse NB upon F, NB upon F की वैल्यू पुट कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, ये phi का आंसर आ गया। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेट कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द वॉल, वॉल ने कितना कॉन्टैक्ट फोर्स लगाया था, सिर्फ Na लगाया था, और Na की वैल्यू ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, कितना 50/√3। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर बोर्ड है, लेंथ ऑफ द बोर्ड इज 4 मीटर and height of the board is 2 meter. This is exactly center point O, center of mass, supported by some triangular support. इस triangular support में एक पिन है और यहाँ होल बना के पिन डाल के टांग दिया गया है इसको। सपोज सपोर्ट से इसको टांगा गया है, एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पास हो रही है, जो पुली है वो फ्रिक्शनलेस है और पुली को क्लैम्प किया हुआ है एक रिजिड वॉल से, और एक स्ट्रिंग यहाँ बॉटम से जा रही है, ये भी लाइट है और उससे एक कैपिटल M हैंग किया हुआ है। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, कोई मोशन नहीं है। G का वैल्यू 10 दिया हुआ है। पूछा है कि फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द बोर्ड फाइंड द हैंगिंग मास कैपिटल M, कैपिटल M पूछा है। अब इसका BD कैसे बनेगा देखो, तीन सिस्टम लेना होगा। इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 मान लो और इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 मान लो। कॉन्सेप्ट पढ़े हो कि अगर फ्रिक्शनलेस पुली है तो बोथ साइड में टेंशन सेम होता है, अगर इधर T2 है तो फिर इधर भी टेंशन क्या होगा T2 होगा। एक सिस्टम आप 10 kg को ले रहे हो, इस पे रियल एक्सटर्नल फोर्स दिखाओ, 100 न्यूटन डाउनवर्ड, T2 अपवर्ड। इस पे रियल एक्सटर्नल फोर्स दिखाओ, mg डाउनवर्ड, T1 अपवर्ड। तीसरा सिस्टम तुम्हारा ये पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर बोर्ड हो गया, टोटल रेक्टेंगुलर बोर्ड ये हो गया। तो इस पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अप्लाई करोगे, सिग्मा Fy 0 क्या आएगा +T1 - mg इक्वल टू 0।
फिर इस पे लगाओगे सिग्मा एफ वाई 0 प्लस T2 माइनस 100 इक्वल टू 0। उसके बाद अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो। देखो दो इक्वेशन जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा वो यहाँ लिखा हुआ है। ट्रांसफ़र किया T2 आ गया, ट्रांसफ़र किया T1 आ गया, जी की वैल्यू पुट कर दिया तो T1 आ गया 10m। इक्वेशन नंबर 2, एक्स वाई जेड डिफाइन कर लो। एक्स वाई स्क्रीन के प्लेन में है और जेड नॉर्मली आउटवर्ड्स है, नॉर्मली आउटवर्ड्स। तो सिस्टम बाउंड्री ने स्ट्रिंग को काटा है, यहाँ T2 लेफ्टवर्ड दिखाओगे। आउटवर्ड एंड टेंजेंशियल, यही टेंशन का थ्योरी होता है। तुम्हारे बाउंड्री ने इस स्ट्रिंग को काटा है, यहाँ T1 दिखाओगे आउटवर्ड्स एंड टेंजेंशियल। फिर इसका वेट सेंटर ऑफ मास पे दिखाओगे। यहाँ पे जो पिन डाला गया था, ट्रायंगुलर सपोर्ट का जो पिन डाला गया था उसको निकाल लिया गया है। तो उस पिन का जो रिएक्शन होगा वो एक्सटर्नल फोर्स की कैटेगरी में आएगा। सो इंक्लाइंड रिएक्शन इन दिस इज अप्लाइड बाय द ट्रायंगुलर पिन। N is reaction force applied by the pin of the support and weight of the rectangular board 60 Newton, and T1 and T2 these are external forces। अब इक्वेशन बनाने के लिए जितने इंक्लाइन फोर्स होते हैं उनके कंपोनेंट लेने पड़ते हैं। सपोज N has two orthogonal components, Nx rightward and Ny upwards। कंपोनेंट लेने के बाद मेन वेक्टर को जीरो कर देते। इस डायग्राम में इनको आप जीरो मान लो, इसका एग्जिस्टेंस खत्म। केवल एन वाई और एन एक्स पे फोकस करो। एन की वैल्यू जीरो हो चुकी है। अब इसके लिए इक्वेशन कैसे बनाओगे? इसमें क्या करो, फॉर द रेक्टेंगुलर बोर्ड नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट टू इज जीरो। पॉइंट टू के अबाउट नेट टॉर्क क्या होगा? जीरो। मैंने आपको अभी थ्योरी बताई, जब कोई सिस्टम कंप्लीट रेस्ट में होता है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो होता है। पॉइंट टू मैं प्रीफर क्यों करने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन गुजरते हैं, तो इक्वेशन लिखना आसान हो जाएगा। कौन कौन सा गुजर रहा है? एन एक्स, इसका टॉर्क क्या होगा? जीरो। फिर कौन गुजरता है? एन वाई, इसका टॉर्क क्या होगा? जीरो। फिर कौन जाता है? 60 न्यूटन, इसका टॉर्क क्या होगा? जीरो। लेकिन T1 का टॉर्क जीरो नहीं होगा, T2 का टॉर्क जीरो नहीं होगा। T1 का आएगा क्लॉकवाइज। देखो कैसे क्लॉकवाइज आएगा, फिर से देखो। ऐसे नीचे जाओ, पॉइंट ओ के अबाउट घूम जाओ, नीचे जाओ, पॉइंट ओ के अबाउट घूम जाओ, क्लॉकवाइज, साइन नेगेटिव। T2 का कैसे होगा? एरो के डायरेक्शन में ऐसे जाओ, बहुत दूर तक मत जाओ। तुम्हारा मकसद है पॉइंट ओ के अबाउट घूम जाना, है ना? तो ऐसे जाओ और पॉइंट ओ के अबाउट ऐसे घूम जाओ। देखो ऐसे जाओ, पॉइंट ओ के अबाउट ऐसे घूम जाओ। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। साइन क्या लोगे? प्लस, इसका टॉर्क आएगा T2, फार्मूला F इंटू डी। एफ की वैल्यू T2 और लाइन ऑफ एक्शन पीछे ले जाओ। लाइन ऑफ एक्शन की पॉइंटों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये डी कहलाएगा। हाउ मच इज दिस? 1 मीटर टोटल हाइट, 2 देन हाफ हाइट 1 मीटर, सो द वैल्यू ऑफ डी 1 मीटर। कैसे बनेगा? प्लस T2 इंटू 1 मीटर, डन। इसका टॉर्क नेगेटिव आएगा, माइनस T1 इंटू डी। इसके लाइन ऑफ एक्शन को वॉच करो। ये जो लाइन ऑफ एक्शन है इसका पॉइंटों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको केयर करो। दिस इज डी एंड हाउ मच इज डी? 2 मीटर। 50% ऑफ 4 मीटर, इट शुड बी 2 मीटर। इसका टॉर्क कैसे होएगा? माइनस T1 इंटू डी इक्वल्स 2 मीटर।
लुक T1 इंटू डी इक्वल्स 2 मीटर। T1 की वैल्यू आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, ऊपर इक्वेशन में T1 की वैल्यू 10 m आया था, तो T1 को पुट कर दिया इंटू 2, 20 m आएगा, ट्रांसफ़र किया 20 m इक्वल्स T2, और T2 की वैल्यू आप ऊपर सॉल्व कर चुके हो, कितना सॉल्व करे थे, 100 करे थे। T2 की वैल्यू 100 पुट कर दो, 20 से डिवाइड करो, m की वैल्यू कितनी आती है, 5 kg। डन। दिस इज यूनिफॉर्म फ्लेक्सिबल केबल, a mass 10 kg, supported as shown. Find the tensions at A, B and C। ये यूनिफॉर्म केबल है और ए और बी से इसको सपोर्ट किया हुआ है। ए और बी का अल्टीट्यूड सेम है, इस डायग्राम में सिमेट्री होगा। आपको टेंशन निकालना है एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी। सी इज द लोएस्ट पॉइंट। 30 डिग्री दिया हुआ है, इस पॉइंट पे टेंजेंट बना लो। टेंजेंट इज मेकिंग 30 फ्रॉम वर्टिकल and this tangent is also making 30 from vertical। डायग्राम में सिमेट्री होगा and because of symmetry tension at A equals tension at B equals T से A और B पे टेंशन बराबर होगा सिमेट्री की वजह से। अब FBD किसका बनेगा, होल केबल, पूरी केबल का FBD कैसे बनेगा देखो। ये सिस्टम बाउंड्री दिखाऊंगा सोन बाय रेड कलर। इस बाउंड्री में पूरी की पूरी केबल है। केबल का सेंटर ऑफ मास हवा में होगा, बीचों बीच होगा, मगर वो स्ट्रिंग केबल के ऊपर नहीं होगा, केबल से थोड़ा ऊपर हवा में होगा सेंटर ऑफ मास। वहाँ पूरी केबल का वेट दिखाओगे 100 न्यूटन, ये हो गया केबल का वेट। फिर पॉइंट बी, क्या ना ये तुम्हारा सिस्टम है। अगर यहाँ केबल को थोड़ा सा बाहर से काटा जाए, थोड़ा सा बाहर से, एक टुकड़ा दीवार में चिपका होगा, तो वो दीवार में चिपका हुआ टुकड़ा इस अंदर वाले टुकड़े पर क्या करेगा, टेंजेंट के डायरेक्शन में टेंशन के बराबर फोर्स लगाएगा, और वो टेंशन आपने टी डिफाइन कर रखा है, और टेंजेंट के डायरेक्शन में लगाएगा, बाहर की तरफ लगाएगा, आउटवर्ड दिखा दिया। उसी तरह से यहाँ पे सिस्टम बाउंड्री को दीवार से थोड़ा अंदर ले लो, थोड़ा अंदर ले लो, केबल का एक छोटा सा टुकड़ा बाहर दीवार में चिपका रहने दो। वो जो छोटा सा टुकड़ा है अंदर वाले टुकड़े पर टेंजेंट के डायरेक्शन में आउटवर्ड टेंशन टी लगाएगा। टेंजेंट का डायरेक्शन पहले से दिखाया हुआ है, ये टी लगाएगा, और ये हो गया वेट। सारे एक्सटर्नल रियल फोर्स दिखा चुके हो। अब इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। ये 30 है, ये कॉस में आएगा, ये साइन में आएगा। कंपोनेंट लेने के बाद इस वेक्टर को 0 मान लो, इसको भूल जाओ हमेशा के लिए, ये 0 हो चुका है। इसका भी कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ये कॉस में आएगा, ये साइन में आएगा, इसको हमेशा के लिए 0 मान लो। अब इक्वेशन कैसे बनाओगे, सिग्मा Fy 0, इसको प्लस में लोगे, इसको प्लस में लोगे, इसको माइनस में लोगे, तो cos 30 होगा √3/2, तो ये दोनों मिलकर डबल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2t cos 30, 2t cos 30 माइनस 100 इक्वल 0। ये cos 30 हो गया, माइनस 100 को राइटवर्ड ट्रांसफर कर दिया, तो t की वैल्यू आ गई 100/√3। इट मीन्स TA इक्वल्स TB इक्वल्स 100/√3 न्यूटन। सॉल्व हो गया। सी द FBD ऑफ द केबल। अब इसमें से आधा केबल ले लो, AC।
AC आधा केबल ले लो, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो इसको आधा लेने पर सिस्टम की बाउंड्री C से पास करानी पड़ती है। कैसे बनेगा देखो फ्री बॉडी डायग्राम। ये देखो ये आधा केबल है, ये लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ टेंजेंट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आएगा। तो जो राइट साइड का केबल है वो अंदर वाले केबल पर टेंजेंशियल टेंशन लगाएगा TC। सेंटर ऑफ मास हवा में थोड़ा ऊपर होगा। सिस्टम आधी केबल को माने हो तो आधी केबल का वेट आधा होगा 50 न्यूटन। सेंटर ऑफ मास अप्रॉक्सीमेटली कहीं भी दिखा दो, थोड़ा हवा में दिखाओ। तो आधी केबल का वेट हो गया, ये C पे टेंशन फोर्स हो गया आउटवर्ड हॉरिजॉन्टल, और पॉइंट A पे टेंशन पहले से दिखाए थे T, और ये 30 पहले से बना हुआ था। ये दो कंपोनेंट आप दिखा लो। कंपोनेंट दिखाने के बाद मेन वेक्टर को क्या करते हो, जीरो करते हो। कर दिया जीरो। अब इस पे इक्वेशन कैसे बनाओगे, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ AC पोर्शन सिग्मा fx 0 दैट इज प्लस TC माइनस T sin 30 इक्वल 0। लुक, प्लस TC माइनस T sin 30 equals 0, then TC equals T sin 30, that is T by 2. The value of T is already known to us. Substitute it, divided by 2 gives us 50 by root 3, then TC equals 50 upon root 3. So this was all about concept of equilibrium part 3. तो इक्विलिब्रियम में जितने क्वेश्चन होते हैं इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो मैंने आपको पढ़ा दिए। थैंक यू बच्चों। अगर आप सभी सीरीज़ ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन रिवीजन आप प्रॉपरली करना, फ़ायदा ज़रूर होगा। थैंक यू बच्चों एंड गुड नाइट।